अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम इनर डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लेके इस तरह के फंक्शन होंगे तो हम उसका इनर टाइम डेरिवेटिव कैसे मालूम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इस तरह के स्ट्रक्चर के फंक्शंस हो तो हम उसका 10 टाइम 15 टाइम 16 टाइम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। अगर इस तरह के फंक्शन को हम 15 टाइम 16 टाइम डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम एक जनरलाइज फार्मूला डिराइव करेंगे कि उसी फार्मूले में पुट करके हम डायरेक्ट 20 टाइम 30 टाइम एंड 50 टाइम डेरिवेटिव डायरेक्ट मालूम कर सके स्टूडेंट। तो इसके लिए मैं सबसे पहले फार्मूला डेरिवेशन के लिए यहाँ पे ये a भी यहाँ पे कांस्टेंट है और m एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर मैं इसका फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव लेना चाहता हूं अकॉर्डिंग पावर रूल, तो स्टूडेंट पावर शुरू में पावर से एक कम, लेकिन यहाँ पे दो चीजें याद रखिए, एक हमारे पास होते हैं आउटर फंक्शन और एक हमारे पास होते हैं स्टूडेंट इनर फंक्शन। तो मैं आउटर फंक्शन का भी डेरिवेटिव लूंगा और इनर फंक्शन का भी डेरिवेटिव लूंगा स्टूडेंट। तो मैं लिख रहा हूं कि f ऑफ x डैश पावर शुरू में और पावर से एक कम, सो स्टूडेंट ये हो जाएगा m-1। तो ये तो मैंने पावर का डेरिवेटिव ले लिया। अब यहां पे इनर फंक्शन ax है तो ax का डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या आ जाएगा a। स्टूडेंट याद रखिए यहां पे a m कांस्टेंट है। मैं इसी फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव लेना चाहता हूं स्टूडेंट, तो ये कुछ यूं बन जाएगा कि f ऑफ x डबल डैश पावर शुरू में m इंटू m-1 ax प्लस b होल पावर m-1 को एक और कम करें तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट m-2। एक a पहले से मौजूद था और अगेन जब मैं ax का डेरिवेटिव लूंगा तो ये a क्या बन जाएगा स्टूडेंट a स्क्वायर बन जाएगा। अगेन अगर मैं थर्ड टाइम डेरिवेटिव लूंगा स्टूडेंट तो ये कुछ यूं बन जाएगा कि m इंटू m-1 m-2 और m-2 को मैं एक और कम कर रहा हूं स्टूडेंट, तो ये कुछ यूं बन जाएगा कि ax प्लस b होल पावर m-3 a स्क्वायर पहले से मौजूद है और एक ax का डेरिवेटिव, तो स्टूडेंट ये बन जाएगा a क्यूब। हम डेरिवेटिव मालूम करना चाह रहे हैं इनर के लिए, इसी फार्मूले को मैं जनरलाइज करना चाहता हूं स्टूडेंट। तो अगर मैं इसी को लिखता हूं स्टूडेंट के f ऑफ x पावर m लिखता हूं स्टूडेंट m इंटू m-1 m-2 डैश डैश। देखिए स्टूडेंट यहां पे 3 है तो यहां पे 2 आ रहा है, तो मैं इसको यूं लेता हूं स्टूडेंट के m माइनस यहां पे ये जो नंबर है ये इस नंबर से एक कम है, तो स्टूडेंट मैं लिख रहा हूं n-1 और यहां पे लिख रहा हूं स्टूडेंट ax प्लस b होल पावर m-n एंड a पावर n। स्टूडेंट देखिए यहां पे जब मैं थर्ड टर्म डेरिवेटिव ले रहा था तो यहां पे m-2, इट्स मीन कि अगर यहां पे 3 आ रहे तो यहां पे 2 आ रहे, इट्स मीन कि 3 से एक कम, यहां a पावर 3 आ रहे। तो अगर मैं इनर टाइम डेरिवेटिव मालूम करना चाहूं तो यहां पे a पावर n आएगा, यहां पे m-3 है तो स्टूडेंट मैं लिखूंगा m-n और यहां पे ये नंबर जो है स्टूडेंट इससे क्या होगा एक कम होगा, तो मैंने उसकी जगह n की जगह यहां पे लिखा है n-1। स्टूडेंट यहां पे इन तमाम कांस्टेंट को मैं फैक्टोरियल फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहता हूं स्टूडेंट। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमारे पास जो n फैक्टोरियल होते हैं वो कुछ ही होते हैं कि n इंटू n-1 n-2 n-3 लास्ट पे क्या आएगा बच्चे 3 2 1। इट्स मीन कि जब फैक्टोरियल फंक्शन हम लिखते हैं तो ये वाला कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, देखिए 1 2 3 एंड इस तरह जाते जाए स्टूडेंट। तो मैं इस पूरी कांस्टेंट को फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो देखिए यहां पे स्टूडेंट n-1 है, जिस तरह यहां पे 1 फिर आ रहे 2 फिर आ रहे 3, तो n-1 को अगर मैं एक इंक्रीज करूंगा तो इससे जो अगला नेक्स्ट नंबर होगा स्टूडेंट वो हमारे पास क्या आएगा m-n। इट्स मीन कि n-1 को अगर मैं एक इंक्रीज करूंगा तो -1 प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहां पे n रह जाएगा। तो मैं इसी तमाम फंक्शन को स्टूडेंट
यूं लिख सकता हूं कि f ऑफ x पावर n m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2 और मैं यहां पे m माइनस n माइनस 1 इसी कांस्टेंट पूरी नंबर को m माइनस n के साथ इन तमाम नंबर को फैक्टोरियल को मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और इस पूरी नंबर को m माइनस n फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर रहा हूं और यहां पे ये आ जाएगा स्टूडेंट ax प्लस बी होल पावर m माइनस n एंड a पावर n। स्टूडेंट अगर जिस तरह इस पूरी किस्से कहानी को मैं n फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख सकता हूं तो ये नंबर जिस तरह n इंटू n माइनस 1 अप टू 1 में इस तरह लिख सकता हूं कि n फैक्टोरियल तो ये नंबर स्टार्ट हो रहे स्टूडेंट m इंटू m माइनस 1 तो इस पूरी नंबर की जगह मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट कि f ऑफ x पावर n इस पूरी नंबर्स की जगह मैं लिख रहा हूं यहां पे स्टूडेंट m factorial divide by m minus n factorial m minus n factorial and यहां रह जाएगा स्टूडेंट ax plus b whole power m minus n and a power n। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इस तरह के फंक्शन के लिए इनफ टाइम का फार्मूला आ गया। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी एक फंक्शन मुझे दिया जाए कि f ऑफ x इज इक्वल टू 10x प्लस 5 होल पावर 50। अगर इस फंक्शन का फॉर एग्जाम्पल मुझे 20 टाइम डेरिवेटिव मालूम करना है, यहां पे इनफ टाइम डेरिवेटिव को मेंशन कर रहा है, m यहां पे इसके होल पावर को मेंशन कर रहा है, यहां पे a की जगह 10 आ रहा है और b की जगह 5 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका 20 टाइम डेरिवेटिव मालूम करना है तो स्टूडेंट मैं लिखूंगा कि f ऑफ x 20 10x प्लस 5 होल पावर 50 माइनस 20 और स्टूडेंट यहां पे मेरे पास जो नंबर है मैं यहां पे क्या है m फैक्टोरियल है तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट कि 50 फैक्टोरियल m माइनस n सो 50 माइनस 20 फैक्टोरियल और a की जगह यहां पे 10 है तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट 10 पावर 20। अगर आपने 30 टाइम डेरिवेटिव मालूम करना है तो जहां जहां पे ये 20 है वहां पे 30 लिख ले तो f ऑफ x 20 मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं स्टूडेंट के 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 30 फैक्टोरियल एंड 10x प्लस 5 होल पावर 30 एंड 10 पावर 20। तो स्टूडेंट इसी तरह हम इसको डिराइव कर सकते हैं और जितनी भी जब भी पावर पॉजिटिव इंटीजर हो तब हम ये वाले जनरल फार्मूला हम यूज कर सकते हैं।